दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके साथ एक और नए मंदिर के साथ हैं। उसी मंदिर का इतिहास बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद खुर्जा रोड स्थित गांव पचौता है, जहां बाबा जयसिंह सहित अन्य 5 बाबाओं के मंदिर हैं। जहां एक बड़ा तालाब भी है, जिसमें नहाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि पचौता गांव में दिवाली, होली और जन्माष्टमी पर एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जिनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं वह लाला जयसिंह के मंदिर पर आकर शीश नवाते हैं। यहाँ पर होली के दिन मेले में एक बड़ा दंगल भी कुश्ती का होता है। आपको पचौती स्थित लाला जयसिंह के मंदिर का इतिहास गांव के लोग के द्वारा आपको आज बताया जाएगा। दोस्तों इस वक्त आज हम आए हैं पचौता गांव में, जहां बाबा का मंदिर है और 3 मंदिर इस गांव में हैं। क्या इतिहास है इसका? 5 मंदिर हैं और क्या इतिहास है यहाँ का, ये जानेंगे। और किस तरीके की यहाँ पर कब कब मेला लगता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं भैया फिर एडवोकेट सुरेश चंद्र यादव। ये बताइए भाई साहब, पचौते गाँव का क्या इतिहास है? देखिए, ये जो गांव है, ये पचौता गांव, ये जो मंदिर वाले हैं हमारे कुल देवता हैं। जिनका ये मंदिर है, ये बाबा देवीदास हैं, ये हमारे कुल देवता हैं। ये पूरा गांव इन्हीं की संतान है और ये गांव इन्होंने ही बसाया है, इनका ही बसाया हुआ ये गांव है। इस गांव की शुरुआत, इसकी स्थापना, इसका सब कुछ इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। और इनके ये 5 लड़के हुए थे। 5 लड़के के आप मंदिर देख रहे हैं। इनका बाबा देवीदास, इनके 4 लड़के, एक लड़के इनके जो नाबालिग भी समा गए थे, उनका मंदिर आपने पीछे देखा होगा। तो सबसे पहला मंदिर जो निर्माणाधीन है इस समय, वो लाला जयसिंह का मंदिर है, वो भी इनके ही पुत्र है। तो यहाँ का ये इतिहास है, बहुत पुराना है, लगभग 400 साल पुराना इतिहास है। और 400 साल से ये चला आता है। तभी से, जब से हमारे बाबा देवीदास हैं, यहाँ होली का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। होली का मेला, जो बाबा हमारे जीवित थे, कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि लगभग 80 मेले तो उन्होंने अपने जीवित अवस्था में यहाँ मेले लिए थे। और उसके बाद लगातार रेगुलरली, तभी से वो परंपरा के अनुसार हर वर्ष बहुत एक भारी मेले का आयोजन यहाँ की कमेटी, यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा, यहाँ के आसपास के लोगों के सहयोग से हर साल किया जाता है उसका आयोजन। और बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। और इसके बाद हमारे यहाँ जन्माष्टमी का के साथ के बाद जो अगला दिन होता है, नवमी, वो हमारे लाला जयसिंह का जन्मदिन माना जाता है। उस दिन भी यहाँ मेले का आयोजन होता है। और दीपावली पे भी यहाँ मेले का आयोजन होता है। तो ये तो हमारे मेलों का इतिहास रहा। 3 बार में यहाँ सबसे बड़ा मेला जो होता है वो होली का होता है, उसके बाद नवमी का होता है, जन्माष्टमी के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, और उसके बाद एक दिवाली का होता है। ऐसा ये बताइए, यहाँ पर मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग गंगा जल लेकर आते हैं अलग अलग जगह, गंगा घाटों से। तो उसका क्या इतिहास है? देखिए, इसका इतिहास ये है, जो हमारे बाबा देवीदास हैं, इनकी माता जी थी दादी मोती, वो यहाँ इस गांव से अनूपशहर पैदल जाती थी हर पूर्णमासी को। और पूर्णमासी को जाकर वहाँ गंगा नहाकर, जाकर गंगा में स्नान कर कर वहाँ से गंगा जल लाती थी और यहाँ चढ़ाती थी। उनका इतिहास तभी से परंपरा चल रही है। तब वो कुछ लोग करते थे। अब लोगों को जैसे जैसे पता चला है कि बहुजात लोग आते हैं और सभी वहाँ से गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी का जल लेके आते हैं और हमारे दिन यहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जो होली पर लोग आते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जब मैं रास्ते में देखते हैं तो जोड़े के साथ ज़्यादा आते हैं, तो उसकी क्या मानता है? देखिए, उसका यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ जात लगती है। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, वो पहले बोला जाता है, जो यहाँ के भक्तजन हैं, यहाँ के जो सेवक हैं, वो अपने जब भी इनके बच्चों की शादी होती है तो यहाँ लेके आते हैं जोड़ा सहित। तो वो जोड़ा गठजोड़ा होता है, बोलते हैं उसे, वो गठजोड़े से जात लगाते हैं। अच्छा, जोड़े से आते हैं जिनकी मन की मुरादें पूरा होने से उसका वो नहीं, वो जो जिनकी शादियाँ होती हैं, जैसे मान लो वो बोल देते हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, वो मुरादें भी कह सकते हो आप। वैसे मुख्य रूप से जिन लोगों के नवविवाहित जोड़े होते हैं उनका होता है, उनकी जात लगती है, तो वो जोड़े से गठजोड़े से लगती है। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं होली पर? यहाँ ये कहना बड़ा मुश्किल है। आसपास के क्षेत्र तो जो होता है, यहाँ तो अदर स्टेट से भी आते हैं। यहाँ त्रिपुरा तक के लोग भी आते हैं। वहाँ त्रिपुरा है, पूर्वी क्षेत्र में, हमारे देश का लास्ट वो है, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो हरियाणा राजस्थान के तो बहुयात में होता है। हरियाणा और राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, कई प्रदेशों के लोग
यहाँ होली पे आते हैं। जी मेरा नाम सर्वेश कुमार यादव है। अच्छा, और मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। इसी देवता की देन में, इसी देवता के बच्चे। वंशज हैं। अच्छा ये बताइए कितने मंदिर हैं इस गांव में? देखिए हमारे यहाँ पे 5 मंदिर हैं और पांचों मंदिरों की जो प्राण प्रतिष्ठा है इन्हीं के अकॉर्डिंग जो सिस्टम चलता है इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है और ऐसे ही मुझे लगता है भविष्य में ऐसे ही चलना चाहिए। यह चलना ही है। मुख्य जो बाबा हैं कौन से? जैसे जहाँ बाबा हैं बाबा या- देवीदास। देखिए जहाँ आप हैं ये बाबा देवीदास जी का मंदिर है और यही मुख्य है। इन्हीं से पूरा गांव, इन्हीं से सारा सिस्टम चलता है। इन्हीं ये पर पूरा ही गाँव निर्भर है इन्हीं की संतान है। सारा गांव, इसी देवता की संतान है। यहाँ की कोई ऐसी भी परंपरा है कि जो गाय के बछड़े होते हैं गाय वो छोड़े जाते हैं? देखिए रीति नीति के अनुसार चला आ रहा है सारा सिस्टम। अब उसको कब हो गया है? प्रथा चली आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग प्रथा चली क्या आ रही क्या है। करता है जरा बताओ। देखिए ये वो प्रथाएं हैं जैसे बाबा किसी को दान में किसी को कुछ चीज़ मिलती थी बाबा के आशीर्वाद से। आशीर्वाद से जो किसी को प्राप्ति है या कोई और चीज़ों की प्राप्ति है उनको जो सपने थे वो साकार होते थे तो देवता उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसे अपने खुश होकर उनके नाम पे उन्हीं के नाम से जो भी कोई बछड़ा है या जो भी कोई प्रसाद है उसको ऐसे ही उन्होंने चालू किया था और ऐसे ही चलता आ रहा है। अच्छा भाई साहब एक बात और बताइए जरा। जी। तालाब और देखा गया है पीछे, तो तालाब का क्या इतिहास है? देखिए तालाब ये बहुत पुराना तालाब है। ये एक तरह से हमारे बाबा देवीदास का सरोवर है। पुराने समय में आप जानते हैं कि जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उस समय पानी को इकट्ठा किया जाता था यहाँ जानवरों के लिए या अन्य उपयोगों में, कपड़ा धोने में या ये मानिए का नहाने में तो इतना नहीं कुआं सा हो जाता था, लेकिन फिर भी कपड़े धोने में वगैरह वगैरह जो आसपास के खेत हैं उनकी सिंचाई के लिए तो ये एक तालाब था बहुत बड़ा, थोड़ा छोटा हो गया है। एक उस समय इसमें एक जल का संग्रहण होता था। तो अब ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर अब जो श्रद्धालु आते हैं वो स्नान करते हैं? हाँ, ये उसी समय से चला रहा है। जो आज भी बाबा के सरोवर के नाम से ही है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ उसमें स्नान करते हैं और जिस तरह से गंगा जल लेके यहाँ आते हैं यहाँ से भी इसमें से गंगा जल की तरह अपने साथ भर के ले जाते हैं उसे श्रद्धालु और इसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहना है कुछ लोगों का कि जो इस कुंड में स्नान कर लेता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, बाबा की इस पर अति कृपा रहती जी, है। ये बाबा का सरोवर है। जो इसमें एक बार स्नान कर लेता है उसको बाबा की कृपा चारों तरफ से बरसती है। उसे हर तरह का उसका हर तरह से फायदा मिलता है और उसे बहुत हर बीमारी में हर तरह से उसकी दुविधाओं का हर तरह से फिर से फायदा मिलता है। होली पर क्या दिन का मेला यहाँ चलता है? होली के दिन से शुरू होता है जी मेला। ये होली, दुल्हनी और तिलहनी 3 दिन का मेला होता है बहुत ज़बरदस्त। और उसी मेले में एक बहुत बड़े दंगल का भी आयोजन होता है बाबा की तरफ से ही। स्टेडियम पीछे है, आपने देखा होगा। उसी स्टेडियम में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो भारत केसरी, यूपी केसरी, सभी जो देश के बड़े बड़े पहलवान हैं वो उसमें आते हैं। उस दंगल में जो आयोजन कुश्ती होती है, कुश्तियों का जो आयोजन होता है उसमें आते हैं। अच्छा, उन्हें उचित इनाम दिया जाता है? उन्हें उचित इनाम दिया जाता है। इनाम बहुत नहीं, उचित इनाम तो हम लोग सब इकट्ठा करते हैं और कमेटी भी होती है। बाबा का पैसा भी लगता है क्योंकि बाबा के नाम से है, इसलिए बाबा के का वो होता है। जो फाइनल कुश्ती होती है हमेशा वो मंदिर की तरफ से। एक चीज़ और जानेंगे जी। आपको इतने साल हो गए गांव में रहते रहते, 1 2 3 जो भी आपके जीवन में चमत्कार हुए हों बाबा की कृपा से, आप वो शेयर करना चाहते हो? नहीं, देखिए चमत्कार तो यहाँ रोज़ होते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा हम यहाँ के चमत्कार कभी शेयर नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो श्रद्धालु आएँ, श्रद्धालुओं को चमत्कार दिखाए, वो भले अपने मुँह से कुछ कहें, हम लोग अपने मुँह से चमत्कार का कभी भी वर्णन करते नहीं। चमत्कार तो रोज़ होते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चमन यादव है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक वकील साहब ने और सुरेश भाई साहब ने बताया इस गांव का इतिहास है कि 400-500 साल पहले स्थापित हुआ बाबा देवीदास ये पूरा गाँव की संतान है। इन्हीं की बाप की औलाद है एक तरीके से। और मान्यताओं और परंपराओं के विषय में जो वकील साहब ने बताया वो देख सकते हैं। यहाँ पर जलाशय के बारे में, सागर टैंक जो है उसके बारे में, यहाँ गाँव इन्हीं के नाम पर एक इंटर कॉलेज है जो बाबा के नाम पर है, एक स्टेडियम है बाबा के नाम पर है और डिग्री कॉलेज जो निर्माणाधीन है वो भी बाबा के नाम पर है। तो जो शिक्षा का स्तर है वो भी गाँव का ठीक ठाक है और बाबा का आशीर्वाद से कम से कम 600-700 लड़के हर वक्त फौज में रहते हैं, हर साल मतलब भर्ती होते हैं और आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और इसलिए इसका आप सारा नज़ारा होली के त्यौहार पर, जन्माष्टमी के त्यौहार पर आप देख सकते हैं कि पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है काफ़ी साल ये पुराना मंदिर है जहाँ 5 मंदिर यहाँ पर बताए जाते हैं और समय समय पर यहाँ पर जो गंगा जल, जो गंगा किनारे हैं, अनूप शहर ब्रिज घाट या कोई भी गंगा है,
वहाँ से गंगा जल लाते हैं और यहाँ पर आकर स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं। यहाँ का तालाब का भी एक बड़ा इतिहास बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति तालाब में स्नान करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और बीमारी उनसे गायब हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ पर होली, दिवाली, जन्माष्टमी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ कई प्रदेशों से, एक नहीं अलग अलग कई प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जिनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। और जो लोग अब जिसके बच्चा नहीं होता, जिसकी शादी नहीं होती, उसके लिए बोल कर जाते हैं और उनकी मन की मुरादें पूरी होती है और वो यहाँ पर अपने बच्चों के बहू के साथ और बच्चों के साथ आते हैं। बहू जी, आपका क्या नाम है? ये बताइए कि ये पचौता गाँव है, क्या खास बात है इसकी? जैसा हमारे बुजुर्गों का कहना है, ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ है। पीछे आप चाहें तो अपने कैमरामैन को बोलें कि एक बार जरा इस पर फोकस करें और दिखाएं। ये बाबा जी हमारे देवीदास के समय का ही पे लगा हुआ पेड़ है, उन्हीं के समय का, लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना पेड़ है ये। वो आप देख के बता सकते। दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीपल का पेड़ है, ये करीब 450 साल पुराने जो बाबा हैं जिनका मंदिर है, उनके सामने ही ये पीपल के पेड़ को लगाया गया था। और आज भी यह पीपल का पेड़ ऐसा का ऐसा ही है और इस पर पत्ते आते हैं और यहाँ पर इस पीपल की भी बाकायदा पूजा पाठ होती है। ये पूरा पचौता गांव है जहाँ दूर दूर से लोग अपनी अपनी मन की मुरादें पूरी होती हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, ये 5 मंदिर पचौता गांव में हैं जिनका इतिहास यहाँ के लोगों ने आपको बताया। आपको बता दें कि यहाँ आने वाली होली के समय में भारी तादाद में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, कई अलग अलग राज्यों और तेलंगाना से भी आते हैं जिनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं और वह यहाँ पर आकर शीश नवाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि लाला जयसिंह और अन्य 5 जो मंदिर हैं, टोटल 5 यहाँ मंदिर बताए जाते हैं। यहाँ पर अनुपसैर या किसी भी गंगा घाट से जल लेकर आते हैं और यहाँ पर जल अभिषेक भी किया जाता है पूर्णवासी वाले दिन। और यहाँ पर बाकायदा बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है, जिस मेले को देखने के लिए लाखों की तादाद में होली पर, दिवाली पर लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जिसका गेट है, लाला जयसिंह का मंदिर है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है और अन्य कई मंदिर यहाँ पर हैं। आपको दिखाएंगे अब आगे कि मंदिर का इतिहास और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मन की मुरादें पूरी भी होती हैं। और वे पचौते के लाला जयसिंह मंदिर पर हैं जहां हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से आए हैं। उनसे बात करेंगे कि बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? बंचावली। पचौता धाम में बाबा के दर्शन के लिए और रामायण कथा पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, क्या इतिहास है मंदिर का? मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कभी यहाँ लाला जयसिंह 5 वर्ष की अवस्था में समाधिस्थ हो गए थे, उन्हीं के लिए ये मंदिर बना हुआ। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा करते हैं। आपका आपने यहाँ दर्शन के लिए आए? रामायण पाठ होता है, बाबा के दर्शन। आज यहाँ पर रामायण की पाठ भी हो रहा है, जिसमें रामायण पढ़ने के लिए भी पूरे जिले भर से जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं। राजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? कपूर से। क्या इतिहास है मंदिर का? आज क्यों आए हैं? पुराना इतिहास
मेला लगता है, बहुत मानता है हमको। और ये रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। रामचरितमानस का पाठ में सुन हम पर ये अर्थ के साथ हो रहा है या चौपाई चौपाई के साथ? अर्थ के साथ। ये कितने दिन में होता है? ये 95 घंटे 90-95 घंटे। अच्छा, 90-95 घंटे में होता है। आप भाषाएं मौरी? आप पंजाबी का? मैं कोडू से आया हूँ। हाँ हाँ। और बाबा ये जो बाबा जय सिंह बाबा जयसिंह हैं, ये 5 वर्ष की अवस्था में समाधि ले गए थे। और मेरी तो उम्र बहुत कम है, हमारे बड़े बूढ़े बताते चले आए हैं कि बहुत पुराना इनका वो है, बहुत ही ज़्यादा परिचय देते हैं बाबा, सबकी मनोकामना करते हैं पूरी। बिल्कुल, ये जो मंदिर है लाला जयसिंह का है। बताया जाता है कि 5 वर्ष में ही समाधि ले ली थी। और ये सामने लाला जयसिंह जी का मंदिर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी ये निर्माणाधीन है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और वो उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। और वो यहाँ पर आकर देखिए, आप देखिए साफ़ सफाई भी बाकायदा यहाँ पर की जा रही है। ये सभी श्रद्धालु यहाँ के नहीं हैं, सब बाहर के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी मन की मुरादें पूरी हुई हैं। और वे ये यहीं पर साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पर 5 मंदिर बताए जाते हैं कि 5 मंदिर है। और ये लाला जयसिंह जी का मंदिर है जहाँ पर बाकायदा नुकसैर और अलग अलग जो गंगा घाट है वहाँ से जल लाया जाता है। और जल लाने के बाद यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है। तो ये मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी साल के 500 साल लगभग इसका इतिहास है। यहाँ कई प्रदेशों के लोग दूर दूर से आते हैं और जो उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर पूरी होती हैं। जो जो अपनी मुरादें लेके आता है यहाँ पे अपनी बात मानता है और उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। होली दिवाली पर यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ जो ज़्यादातर नए जोड़े जिनके बच्चे होते हैं, जिनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं, वो यहाँ कई प्रदेशों से आते हैं। आगे भी आपको पचौता गांव से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। मेरा वक्त यह है कि तू जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब चले। ये सुनकर दोनों हाथ धो और सीधे अल्लाह की सख्त अरे वित्ते मानो अपने मिथिले बोले के भी सब बाती राउर साथो रजाए